बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, ठीक है, डेंटल मटेरियल्स। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे परकुलेशन आपका क्या होता है कि जब भी आप कोई रेस्टोरेशन करते हो तो उसमें डायमेंशनल चेंजेस आ सकती हैं, किसी में एक्सपेंशन की, श्रिंकेज की। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर श्रिंकेज होती है तो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आपके पास कैविटी की वॉल्स के अंदर और रेस्टोरेशन के दरमियान में। ठीक है, अब उस स्पेस को फिल करने के लिए फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को परकुलेशन कहते हैं। ठीक है, देन आपके पास आए थे क्रीप। ये आपके पास होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब एक चीज़ कॉन्स्टेंटली एक लोड के अंदर है तो उसके अंदर एक चेंज आ जाती है। ठीक है, मतलब लोड तो कम ही था। ठीक है, जो स्ट्रेस था या लोड था वो था तो कम, लेकिन एक स्टैटिक था और कॉन्टीन्यूस था, तो एक ख़ास टाइम के बाद उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन आपके पास है वेटेबिलिटी। ये आपकी होती है एफिनिटी ऑफ लिक्विड फॉर अ सॉलिड। ठीक है, जस्ट एग्जांपल इसकी उन्होंने दी कि एक ससाइल ड्रॉप की जो हम स्प्रेड होता है वो। ठीक है, अब कुछ लिक्विड कुछ आपके पास होती हैं कि कुछ चीज़ें जिनके दरमियान आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम अगर पीस ऑफ ग्लास को आपस में अटैच करेंगे तो वो नहीं अटैच होंगे, बट अगर हम उनके दरमियान एक ड्रॉप ऑफ वाटर रहने देंगे, ठीक है, ड्रॉप करेंगे और फिर उनको दोनों को अटैच करेंगे, देन उनको अलग करना एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो अफिनिटी है वो क्रिएट होगी विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, वाटर मालिक्यूल, ठीक है, या वाटर ड्रॉप। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं वेटेबिलिटी। देन आपके पास आया था हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, काफ़ी सारे टेस्ट हैं, जैसे नूब टेस्ट है, विकर्स टेस्ट है, देन आपके पास बैराकोल टेस्ट है, ब्रिनल टेस्ट है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है। ठीक है, अब इनका जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि हार्डर द सरफेस ग्रेटर द डिग्री ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, देन इसमें कुछ बेसिक जो डिफरेंस है लाइनर और बेस के दरमियान वो बताया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनर को देखेंगे कि लाइनर क्या है। लाइनर आपके पास थिन लेयर होता है जो कि एज अ बैरियर प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि कुछ रेस्टोरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, रिएक्शन हो रहा होता है, आप रेस्टोरेशन रीसेट हो जाता है, ठीक है, उसमें से मटेरियल एग्जिट करते रहते हैं। ठीक है, तो उनको पल्प पल्प से या डेंटिन से बचाने के लिए हम एज अ बैरियर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, थर्मल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जैसे कि हम गलवानी करंट हमने देखा था कि अगर टू डिफरेंट मेटल यूज़ हो तो एक गलवानी करंट पास होता है। तो अगर ये लाइनर होगा तो वो एक किस्म की इनको इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाएगी, थर्मली भी और इलेक्ट्रिकली भी। ठीक है, देन इसमें भी लाइनर्स को अगर दो तरह से डिवाइड किया गया है इनकी थिकनेस की बेस पे। ठीक है, एक तो थिन फिल्म होता है और जो थिक होता है उनको कैविटी लाइनर कहते हैं। 2 से 5 माइक्रोमीटर में आपके पास जो होती है वो थिन फिल्म होती है, उसमें भी आगे दो तरह के हो सकते हैं, वार्निश हो सकते हैं या सीलर हो सकते हैं। ठीक है, और जो कैविटी लाइनर्स हैं वो आपके पास होते हैं 200 से 500 माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब 100 टाइम्स उनसे इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है। दैन आपके पास जो वार्निश होते हैं वो मोस्टली आपके पास होते हैं जो रीजन होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। देन आपके पास आए थे सीलर आपके पास लिक्विड प्राइमर लाइक होते हैं। ठीक है, इनमें एग्जांपल आई थी ग्लोमा सेंसिटाइजर्स, ठीक है, G5 डिसेंटिसाइडर। ठीक है, ये आए थे। देन आए थे कैविटी लाइनर्स आगे दो तरह से होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आगे उनके कुछ फ़ायदे हैं कि वो कैसे एक्ट करते हैं, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, एक तो उनकी pH ज़्यादा होती है जो कि फंक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में आपकी बैक्टीरियल जो एक्टिविटी वो इंक्रीज़ होती है, बट जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाती है आपकी बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है। देन वो सेक्लोरोसिस भी प्रोड्यूस कर देते हैं, सेक्लोरोटीन की प्रोडक्शन को इंसिस्ट करेंगे। ठीक है, देन आपकी जो परमेबिलिटी है, कोई प्रोडक्ट्स की परमेबिलिटी उसको भी कम कर देंगे। ठीक है, देन आपकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होती है इनकी वो कम होती है एज अ बेस वर्क करने के लिए। ठीक है, बेस के लिए आपको थोड़ा हार्ड मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सिर्फ इनको अलाउ करती है इस थिकनेस के अंदर कि ये सिर्फ एज अ लाइनर के तौर पे काम करे। दैन ये डायरेक्ट पल्प कैपिंग के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है,
अगर तो मतलब पल्प एक्सपोज हो गई है बट बहुत माइनर सी, तो हम वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। देन जो आजकल नए आ गए मटेरियल्स आ गए, MTA, ठीक है, आपके पास आ गया बायोसिलिकेट, ये कैल्शियम प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक है, बट अब बेटर वे में है। देन आपके पास आ जाता है कैविटी लाइनर, ठीक है, रीजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर, ये पाउडर लिक्विड सिस्टम होता है या पेस्ट बेस सिस्टम होता है, ठीक है। अब इनका क्या सीन है कि ये लाइट एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है, हम विजिबल लाइट या कोई भी ब्लू कलर लाइट हम यूज़ करते हैं और ये एक्टिवेशन होती है, फिर पॉलीमराइज करते हैं और एक लेयर सी बना देते हैं। देन इसी तरह इनकी जो क्वालिटी है उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा इम्प्रूव है, तो इनको हम प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए RMGI को। देन आपके पास आए थे बेस की, इनकी जो थिकनेस है वो माइक्रोमीटर्स में, ठीक है, और बेस है तो इस थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है, और इनकी थिकनेस होती है 1 से 2 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपके पास थर्मल बैरियर भी ऑब्वियसली के जब वो एक बैरियर से क्रिएट कर देंगे, ठीक है, तो जो टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास आ जाते हैं केमिकल बैरियर भी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और ब्लॉक जो अंडरकट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उनको भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इनमें यूज़ कौन कौन से होते हैं एज अ बेस? GIC आपके एज अ बेस यूज़ हो सकता है, पॉलीकार्बोक्सिलेट आपका यूज़ हो सकता है एज अ बेस। देन आपके पास जिंक फॉस्फेट है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट, ये एज अ बेस आपके पास यूज़ हो सकते हैं।